नमस्ते दोस्तों, रूबरू हूँ। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ उसकी लेखिका हैं अंजू खरबंदा जी। अंजू खरबंदा जी युवा लेखिका हैं और लघु कथा लिखने में तो सिद्धहस्त हैं। तो उनकी लिखी हुई कहानी सुनिए, चुनरी प्रेम के रंग में रंगी। मैं कहानी पढ़कर सुनाऊंगी आपको। रेशमी घने कमर तक लहराते बाल, सफ़ेद सलवार सूट पर ओढ़ी खूबसूरत आसमानी चुनरी। चुनरी के दोनों किनारों पर लगा रेशमी गोटा, पैरों में छन छन बजती पायल, झील सी गहरी आंखें। किसी को भी मदहोश करने के लिए काफ़ी है। पढ़ा था, सुना था और आज देख भी लिया। कश्मीर की कली। धीरे से नाव में पैर धरती हुई जब वो नाव में बैठी तो बहती पुरवाई ने आसमानी चुनरी को यूं लहराया मानो फिजा में रंगीनियां घुल गई हों। मंद मंद बहती पवन मुस्कुरा उठी। झील की लहरें भी मानो हिलोरे लेना भूल गई हों। मैं एक टक दूर जाती नाव को देखता रहा। अरे तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? कितनी आवाजें लगाई तुम्हें? आज तो निशादबाद देखने जाना है ना? मीशू ने थोड़ी ऊंची आवाज में गुस्से में कहा। हाँ, मुझे पता है, तुम लोग जाओ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। शरीर में कुछ हरारत सी महसूस हो रही है। सबसे ज्यादा शोर तो तुमने ही मचाया था यहां आने के लिए। अब खुद ही शिकारे में चिपके बैठे रहते हो। आखिर माजरा क्या है? मिशू प्लीज यार, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तब तक बाकी दोस्त भी आ गए और साथ चलने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे। उफ, कितनी मुश्किल से पीछा छुड़वाया। आज यहाँ दूसरा दिन था। दिल्ली से आते हुए कितना जोश था कश्मीर घूमने का। 2 महीने पहले ही सारी बुकिंग करवा ली थी। शिकारा व होटल तक ऑनलाइन बुकिंग हो गई थी। डल लेक, सोनमर्ग, गुलमर्ग, निशाद बाग, शालीमार बाग, चश्मा शाही, रात भर जाकर पूरी लिस्ट तैयार की थी टूरिस्ट प्लेसेस की। कश्मीर पहुंचते ही डल लेक के शिकारे पर जब से उसे देखा सब सुध-बुध खो बैठा। ना दोस्तों की नाराजगी याद रही, ना कश्मीर की खूबसूरत वादियां याद रही, तो बस वो खूबसूरत झील सी गहरी आंखें और आसमानी चुनरी। अगले दिन सुबह सवेरे ही बाहर आकर बैठ गया। फेरी वाले सामान बेचने के लिए आवाजें लगा रहे थे। नाश्ते का सामान, चूड़ियां, कानों के बुंदे, मोतियों के हार, मांग का टीका और जाने क्या क्या। उन सभी आवाजों से अनभिज्ञ मेरा पूरा ध्यान उसके शिकारी के छोटे से दरवाजे की ओर था। इंतजार की लंबी घड़ियां धीरे धीरे खत्म हुई और वो परी झुकते हुए इस छोटे से दरवाजे से अवतरित हुई। आज भी वही सफ़ेद सलवार कमीज और चुनरी, गुलाबी रंग की चुनरी का गुलाबी शोक रंग उसके चेहरे को और भी नूरानी बना रहा था। स्वर्ग से उतरी कोई खूबसूरत अप्सरा सी लग रही थी वो आज। दिल जैसे धड़कना ही भूल गया, सांसें जैसे थम सी गईं। जब तक वो नाव में बैठी दिखती रही मेरी नजरें उसी पर चस्पा रहीं। पहले उसे देखने की चाहत, अब उसकी वापसी का इंतजार। ये इंतजार की घड़ियां इतनी लंबी क्यों होती हैं? दोस्तों की सुगबुगाहट फिर शुरू हो गई और मेरे बहाने भी। मुझ पर ताने कसते और 100 उल्हाने देते हुए घूमने निकल पड़े। और मैं कल रात से कुछ न खाया था। मोहब्बत का खुमार इस कदर सिर पर चढ़ा था कि ना खाने का होश था, ना पीने का। ना जागता था, ना सोता था। ना होश था, ना हवास था। अगर कुछ था तो बेख्याली, और बेख्याली के गहरे समुद्र में गोते लगाती मेरे साथ वो। अचानक सामने नजर पड़ी। उसकी मां तार पर कपड़े सूखने डाल रही थी और किशोर व लड़का किताब हाथ में उठाए याद किया हुआ सबक मां को सुना रहा था। जाने मन में क्या आया कि वो सुर चल दिया। जी कुछ चाहिए? वे थोड़ी देर में ही आते होंगे। जी बस एक कप चाय, अगर हो सके तो। चाय तो नहीं, कहवा जरूर मिल सकता है। चलेगा, अभी लाइए, आप बैठिए। मैं उस किशोर लड़के से बातें करने लगा। सरल स्वभाव का प्यारा सा बच्चा। ये लो कहवा। शुक्रिया। बहुत कुछ जानना चाह रहा था पर बात का सिरा कहाँ से पकड़ूं। अचानक ध्यान साइड पर रखी रंग बिरंगी चुनरियों की ओर खिंच गया। इंद्रधनुष से रंगों सी चुनरियां, बैंगनी, लाल, पीली, नीली, हरी, आसमानी।
कितने खूबसूरत चटक रंग हैं इन चुनरियों के, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, और जिंदगी इन चटक रंगों से कोसों दूर। जैसे किसी गहरे कुएं से आवाज आई, मतलब किसी अनहोनी की आशंका से झुरझुरी सी दौड़ गई थी तन बदन में। उसने तो बस सफेद रंग को ही जीवन बना लिया है। बड़ी मुश्किल से 100 कस्में दे ये चुनरियां ओढ़ने को मनाया मैंने और इसके बाबा ने। सफेद रंग, बदहवासी में मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। 14 फरवरी को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर जो आत्मघाती हमला हुआ था और 45 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी, उसमें इसका मंगेतर भी था। कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी लिखी थी अंजू खरबंदा जी ने। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।